एक तरफ लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अभी ईडी के राड पे हैं, जेल में हैं। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड पार्टी के आज 3 सीटों पे घोषणा किए हुए हैं। सर, कौन कौन से सीटों पे घोषणा की है? देखिए, आप लोगों को हमने घोषणा किया है। आज हम लोग चाईबासा सीट लोकसभा, चतरा और हजारीबाग का हम लोग घोषणा किए हैं और बाकी हम लोग बाद में घोषणा करेंगे। एक तरफ भाजपा कह रही है कि 400 पार, दूसरे तरफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, हम लोग को निश्चित रूप से विकल्प के रूप में झारखंड की जनता देख रही है। हम लोगों का मुद्दा हमेशा जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ते हैं उस पर हम लोगों को निश्चित रूप से इस पर समर्थन मिलेगा। कितने सीटों पे लड़ने की बात हो रही है? कितना मन बनाया आपने? देखिए, हम लोग अभी 3 सीट पर घोषणा किए हैं। हम लोग 3 सीट पर किए हैं। फेज वाइज हम लोग घोषणा करेंगे। मतलब कितने सीटों पे लड़ने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, हम लोग लड़ने तो सभी सीट पर लड़ेंगे, लेकिन चरणवाद जो चुनाव है उसी के आधार पर हम लोग घोषणा करते जाएंगे। क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बार जनता को? देखिए, हम लोगों का हमेशा झारखंड पार्टी का जल जंगल ज़मीन की लड़ाई की लड़ते हैं हम लोग। उसी पर हम लोग अपना जो बात है, यहाँ पर पलायन का मुद्दा है, यहाँ शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, हर तरह का मुद्दा यहाँ पर है जो यहाँ की जनता को आवश्यकता है, उस मुद्दा लेकर हम लोग जाएंगे। सरना कोड, 32 का खतियान, इस तरह के मुद्दे आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं या कह सकते हैं सदन में भी उठे हैं। इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, इस पर हम लोग का जो मैनिफेस्टो होगा हम लोग को संसदीय बोर्ड में मिलकर हम लोग बनाएंगे और निश्चित रूप से हम लोग प्रेस रिलीज करेंगे और आप लोग तब पहुँचाएंगे। 32 का खतियान, यहाँ की जनता एकदम पीछे पड़ी हुई है और 32 और 64 के चक्कर में लोग भाजपा में भाग जा रहे हैं। देखिए, यहाँ 32 के खतियान का लागू करने का हम लोग निश्चित रूप से मांग करेंगे। हम लोग हाँ, 64 वाले कहाँ जाएंगे? हम लोग 32 के खतियान की मांग करेंगे। अब जिसको देखिए उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन 64 वाले जो 64 जिनका खतियान हो तो बाहर हो जाएंगे। नहीं, वैसे बात नहीं है। 32 की खतियान हम लोगों का लागू होना चाहिए और हम लोग उसको मांग में रखेंगे। ठीक है। एक तरफ आरजेडी, जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन, दूसरे तरफ भाजपा 400 प्लस का नारा दे रही है। सबसे पहला सवाल कि कहाँ देखते हैं आप अपने आप को इन दोनों के बीच में? देखिए, बहुत सारे पार्टियों को एक जगह जमा कर देने से जनता एकजुट हो जाती है, ऐसा बात नहीं है। हमारा झारखंड पार्टी है और झारखंड पार्टी इस राज्य का बुनियादी संगठन है। हमारा गठजोड़ जनता के साथ है। जनता तय करती है किसको जीतना है और किसको हारना है। भारतीय जनता पार्टी के महंगाई, बेरोजगारी और ये जो तमाम धार्मिक उन्माद, ये सारी चीज़ों को देख रही है जनता। और कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, ये तीनों के भ्रष्टाचार को भी झारखंड में लोग देख रहे हैं। इन तीनों के सरकार का जो कृत्य है उसको भी जनता देख रही है। तो निश्चित तौर पर जनता तय करेगी कि झारखंड पार्टी यहाँ के जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रही है, झारखंड पार्टी यहाँ के युवाओं के रोजगार के लिए लड़ रही है, झारखंड पार्टी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की स्थानीयता की लड़ाई लड़ रही है। तो निश्चित तौर पर लोग झारखंड पार्टी के साथ रहेंगे। आप कह रहे हैं इनके भ्रष्टाचार को भी देख रही है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इन्हें फंसाया जा रहा है बार बार। निश्चित तौर पर वो कह रहे हैं फंसाया जा रहा है, लेकिन जनता तो जानती है ना, ज़मीन की लूट कैसे हो रही है, बालू की लूट कैसे हो रही है, पत्थर की लूट कैसे हो रही है, कोयले की लूट कैसे हो रही है, ये सब तो जनता देख रही है। आज बालू के लिए हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई में हाहाकार मचा हुआ है। कौन दोषी है? जो देश में सरकार चला रहे हैं वो दोषी हैं, जो राज्य में सरकार चला रहे हैं वो दोषी हैं। जनता भुगत रही है, इसलिए जनता को पता है कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है। मतलब जो अभी वर्तमान सरकार है सो और जो विपक्ष में बैठी है सो, दोनों यहाँ की जनता को ठग रही है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में क्या किया है ये जनता देख रही है, और ये वर्तमान जो हमारा झारखंड में सरकार चल रहा है वो भी क्या कर रहा है ये जनता के सामने है। इसलिए हम बोले आपको कि जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले लोग, यहाँ के स्थानीयता नीति की बात करने वाले लोग, जो यहाँ के बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, वैसे लोगों के साथ हम लोग एक साथ हैं। एक सवाल ये है कि जिस तरह से यहाँ की सरकार चल रही है, या फिर अगर कहें कि वर्तमान समय में एक तरफ कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार के नामों की घोषणा नहीं कर पा रही है और दूसरी तरफ भाजपा ने घोषणा करके रखा है, जेएमएम भी एक उम्मीदवार अभी उनको और घोषणा होना बाकी है, तो क्या कहेंगे? उम्मीदवारों की कमी पड़ गई है वर्तमान राज्य की गठबंधन सरकार पे? या देखिए, ये लोगों के पास अपना तो कुछ है नहीं,
उसके उम्मीदवार को ला के यहाँ लगा दो, इनके उम्मीदवार को ले जाके वहाँ लगा दो, यहाँ से गए तो सचरित्र हो गए, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये तो इस राज्य का, इस देश का दुर्भाग्य है। एक बार जो चिन्हित हो गया कि ये गलत है तो फिर वो गलत है। क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाने से शरीफ हो जाते हैं? इसलिए इन बातों को राष्ट्रीय पार्टियां जानती है और इन पर ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। जनता तय करेगी कि इस बार कौन आएगा सत्ता में। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे आपके? झारखंड पार्टी ने अभी 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जो चाईबासा से चित्रसेन सिंह को पूर्व सांसद हैं, चतरा से दर्शन गौंझू जो भोक्ता खरवार और गौंझू समाज के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा हैं। अभी हम लोग खूंटी, लोहरदगा और राजमहल सीट से चुनाव का उम्मीदवार का घोषणा करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम जो बगावत कर रहे हैं, हमेशा उनके सुर बदले रहते हैं, क्या लगता है वो आपकी तरफ आएंगे? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जी सच्चे झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं। वो उन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी सोच है। वो जल जंगल ज़मीन बचाने की बात करते हैं, वो यहाँ का भू संपदा बचाने की बात करते हैं, वो यहाँ के बच्चों के रोजगार की बात करते हैं, वो यहाँ के बच्चों के शिक्षा की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर लोबिन हेम्ब्रम जैसे आंदोलनकारी को झारखंड मुक्ति मोर्चा को मजबूती से अपने साथ रखना चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा लूट खसोट का पार्टी बन गया है, इसलिए उनको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एक नया युवा लड़का सामने आया है, जयराम महतो करके, क्या लगता है वो कुछ फैक्टर डाल पाएगा इस बार लोकसभा के चुनाव में? निश्चित तौर पर वो यहाँ के युवाओं के बेरोजगारी को लेकर लड़ रहा है। यहाँ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है क्षेत्र में, उसको लेकर लड़ रहा है। जनता तय करेगी वो कितना हद तक उस आंदोलन में सफल रहे हैं। जनता यहाँ के उन लोगों को जरूर चिन्हित करना चाहिए जो इन सब चीज़ों को लेकर जनता के हित में लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।